हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को पता होगा CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको इमटेक भी बोला जाता है। आप में से जिन लोगों को भी अपना कैरियर माइक्रोब्स या माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में आपको बनाना है अपना करियर, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी पोजीशंस आई हुई हैं इमटेक के अंदर। बैचलर्स लेवल पे भी आई हुई हैं और मास्टर्स लेवल पे भी आई हुई हैं। तो अगर आप भी अपना करियर माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इसमें आपके मन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है, चाहे वो एजुकेशनल रिलेटेड हो, चाहे अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम हमेशा से चाहते हैं कि आपके लिए और बेहतर कंटेंट ले करके आते रहें। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें मल्टीपल डोमेन्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी साइंसेस के, फार्मास्यूटिकल के, अगर आपने बैचलर्स किया रखा है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तब भी नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स मेंशन्ड हैं जिसको हम लोग एक एक करके अभी देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाइए। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस जो जो यहाँ पे ओपन है उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अभी देखिए, शुरुआत में लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है। यहाँ पे ये 3 जो शुरुआत किए हैं इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट्स बता रहे हैं। और यहाँ पे नीचे से देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 01 पोस्ट, एक पोस्ट है इन द प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड डेसिफरिंग एंटोमोपैथोजेनिक फंगल माइक्रोबायोम अंडरस्टैंडिंग मोड्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। तो अब देखिए, इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 21 तारीख से है, 21/8/2025, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 4/9/2025 तक है। और अप्लाई करने का तरीका, क्योंकि ये मैं वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ इमटेक पे बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने इमटेक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है यहाँ पे। अप्लाई नाउ पे जा कर के आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वगैरह भरना है और उसके बाद अपना ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे आपको भर देना है। तो ये तरीका है। और पहले आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर सेंड OTP करेंगे, फिर यहाँ पे अपना OTP एंटर करेंगे, तब जा कर के आप पूरा का पूरा फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज़ फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हर अपॉर्चुनिटी के सामने आपको ये दिख जाएगा कि उसका एप्लीकेशन या अप्लाई नाउ वाला बटन उसके सामने ही मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे उसके अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करिए और अप्लाई करिए। चलिए एक एक करके डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हुए चलते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवर्टीज़मेंट नंबर के ऊपर, तो आपको डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगी। ओके, तो अब एक एक करके यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाला जो पोजीशन है इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये रोलिंग एडवर्टीज़मेंट नंबर देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, ये स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए आपके मतलब का है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, ये देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले दिया हुआ है मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन नेचुरल और एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल साइंस, ये और दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब करके मेंशन्ड है, जनरली टैबुलेटेड फॉर्म में दिया रहता है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है और एक के नीचे एक दिया हुआ है। तो जहाँ पे और लिखा है और कहीं पे एंड लिखा हुआ है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो और मतलब या तो ये या फिर ये अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड मेंशन्ड है, एंड से का मतलब ये तो होना ही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल साइंस में, या फिर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। इसके अलावा अगर हम देखें, और यहाँ पे देखिए फिर और लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स डिग्री है या इंटीग्रेटेड डिग्री है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है, तो फिर आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। आप इसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि क्या आप इसमें से किसी में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
तो यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी वो 42,000 पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। तो आप इसको देख लीजिए। और अपर एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। यहाँ पे कुछ जो रिलैक्सेशन है, जैसे जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन रहता है, वैसा रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये तो हो गया पहली पोजीशन के बारे में। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। मैं बैक करता हूँ और अगली पोजीशन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। तो हमने ये वाली पोजीशन देख ली थी, ये जो यहाँ पे दी हुई थी, ये फंगल डेसिफरिंग एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, ये देख लिया था। इसके बाद अगली पोजीशन यहाँ पे ये आती है और ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, पैट 1 की। 20 तारीख को ये अनाउंस हुई थी और 3 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, 3 सितंबर को। इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर उसी तरीके से जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली पोजीशन के बारे में डिटेल्स देखी थी, रोलिंग एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, प्रोजेक्ट देख लीजिए। इसका न्यूरोसाइंस के ऊपर प्रोजेक्ट है ये। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, एक पोस्ट यहाँ पे अनाउंस्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वैसे ही देख लीजिए, मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स या फिर बैचलर्स की इंजीनियरिंग की डिग्री हो। और इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डिज़ायरेबल सीधे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये हो या ये हो, यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर मास्टर्स की डिग्री हो, इंटीग्रेटेड मास्टर्स या मास्टर्स नेचुरल या एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल MBSc एनिमल साइंसेज में। तो डिज़ायरेबल आप चेकआउट कर सकते हैं। 35 साल इसकी अपर एज लिमिट है। इनमोल्यूमेंट्स में 31,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जो नेट गेट वगैरह क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया है उनको 25,000 रुपये मिलेंगे। रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दूसरी पोजीशन हो गई। ये PAT पैट 1 की पोजीशन थी। इसके पहले सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन थी, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। अगली पोजीशन देखिए, ये भी 20 तारीख को अनाउंस की गई थी और इसकी लास्ट डेट 2 तारीख है, 2/9/2025। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। यहाँ पे वैसी ही चीज़ें दी हुई हैं जैसे फर्स्ट पोजीशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से और एंड करके दिया हुआ था वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेसिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये इस टाइटल का नाम है। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। ये पहला मास्टर्स में इंटीग्रेटेड मास्टर्स का तरीके से दिया हुआ है, दूसरा इंजीनियरिंग की डिग्री है, फिर एंड और करके 3 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, फिर इसके बाद और करके मास्टर्स की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या डॉक्टरल की डिग्री है। तो इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है या फिर डॉक्टरल डिग्री है तो उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम 42,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। और इसके अलावा एज का रिलैक्सेशन जैसा फर्स्ट पोजीशन में बताया था वैसे का वैसा ही है। और किसी भी इनमें से किसी भी पोजीशन में याद रखिएगा, प्रोजेक्ट पोजीशंस में कभी भी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं किया जाता। तो ये हम लोग देख चुके हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ये सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, अगेन एक और पोजीशन दी हुई है। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 1 तारीख है, 1/9/2025। इसको देख लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हालांकि यहाँ पे प्रोजेक्ट चेंज हो गया है, माइक्रोबियल रिसोर्स ऑफ ऑथेंटिक स्ट्रेन्स एंड रिलेटेड टेक्निकल सर्विसेज रेडी टू केटर इंडियन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए वही मास्टर्स, फिर बैचलर्स, फिर एंड लगाया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस, इसके अलावा मास्टर्स की डिग्री फिर और दिया हुआ है, फिर यहाँ पे डॉक्टरल की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस। वैसे ही जैसे मैंने बताया था, सैलरी जो है वो सेम रहेगी 42,000। यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, तो ये देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है मैंने एक एक के बारे में बता ही दिया आपको। तो ये हो गया जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये 1 तारीख को इसका लास्ट डेट है। एक और पोजीशन है जो ये है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट इन द प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड इम्पैक्ट ऑफ क्रोनो डिस्ट्रप्शन ऑन फीमेल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 27 तारीख है, 27 यानी कि आज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए और प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे पूरी तरीके से पहले पेज पे हिंदी में दिया हुआ है और दूसरे पेज पे इंग्लिश में दिया हुआ है। तो क्रोनो डिस्ट्रप्शन ऑन फीमेल इनफर्टिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री आपके पास नेचुरल या एग्रीकल्चर या फार्मास्यूटिकल साइंस की है, और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की डिग्री है अगर बैचलर्स की तो अप्लाई कर सकते हो। और अगर एक्सपीरियंस वर्किंग इन बायोटेक्नोलॉजी है, एलाइजा वगैरह पे काम किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। 35 साल की अपर एज लिमिट है। 31,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे लोगों को जिन्होंने गेट या नेट वगैरह क्वालिफाई किया है।
और जिनका क्वालिफाइड नहीं है उनको 25,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको अभी दिखाई दिया था। दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ तक का ऑप्शन है। सभी में अलग अलग फॉर्म ओपन होकर के आ रहा है। उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे और फॉर्म को फिल करने के बाद वो फर्दर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे इन पोजीशंस में कहीं पर भी आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई ऑप्शन फ़ीस वगैरह का नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बाद में शॉर्टलिस्ट करके बता दी जाएगी और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा। और इंटरव्यू कैसे होगा ये भी मेंशन नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादातर इंडियन CSIR इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, लेकिन अगर कोई भी इसमें चेंजेस होंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।